हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। मैं भावना रघुवंशी और हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में हम भारत की स्थिति एवं विस्तार इसके एमसीक्यू कर रहे हैं। तो हम 2 क्लासें इसकी ले चुके हैं। हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं 2 क्लास में और 50 हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आज तीसरी क्लास है, पार्ट 3। आज इसमें 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं भारत के भूगोल से। भारत की स्थिति एवं विस्तार हमारा आज का टॉपिक है। तो लेते हैं हम बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन, शुरू करते हैं क्लास को। गारो खासी एवं जयंतियाँ पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन है जो गारो खासी एवं जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं, यह पहाड़ जो गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी है वो पहले तो जो मेघालय राज्य है हमारे भारत का, मेघालय, तो मेघालय में स्थित है। तो यह उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या पूर्वांचल की पहाड़ियों का भाग है, या ऑप्शन सी अराकान योमा पर्वत का भाग है, या ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। सॉरी, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? जैसे कि हमारा ये भारत का मैप है, भारत का मैप नीचे वाला हिस्सा, तो यहाँ पर ये तट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी? तो ये है पूर्वी तट और इधर ये है पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में कौन सा भाग नहीं आता है इसमें से? काठियावाड़ तट पश्चिमी भाग का तट नहीं है क्या कोंकण तट नहीं है, या मालाबार तट नहीं है, या ऑप्शन डी कोरोमंडल तट नहीं है पश्चिमी भाग का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है वह पूर्वी तट का भाग है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, कोरोमंडल तट। और ये बाकी की जो काठियावाड़ तट है वो यहाँ पर स्थित है, और कोंकण तट यहाँ पर स्थित है, और यह मालाबार तट यहाँ पर स्थित है केरल में। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अब हम। ये देखिए, ये भारत का मैप है, यहाँ पर स्थित है काठियावाड़ तट, और यहाँ पर स्थित है कोंकण तट, और यहाँ पर स्थित है मालाबार तट, और यहाँ पर स्थित है कोरोमंडल तट। अगला है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दीघा तट, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, या कोंकण तट, ऑप्शन डी मालाबार तट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा था मालाबार तट जो कि केरल राज्य में स्थित है, पश्चिमी है। कोंकण तट भी पश्चिमी है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई। और तो इसका सही आंसर है पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। सॉरी, मालाबार नहीं, मालाबार तो पश्चिमी तट है, यह जाना जाएगा कोरोमंडल तट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल तट, जो कि हमने अभी यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर स्थित है कोरोमंडल तट, तमिलनाडु राज्य में स्थित है कोरोमंडल। अगला है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ऑप्शन ए है गोवा से कोच्चि तक, या गोवा से द्वीप तक, या गोवा से दमन, या गोवा से मुंबई। तो कोंकण तट जो है वो पश्चिमी तट का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा से दमन। गोवा से दमन के बीच स्थित है कोंकण तट। जैसे कि भारत के मैप में
यहाँ गोवा से और यहाँ तक स्थित है कोंकण तट। अगला है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, ऑप्शन बी मृदा निक्षेपण से, ऑप्शन सी प्रवाल उत्पत्ति से, या इनमें से कोई नहीं। जो लक्षद्वीप समूह है जो कि अरब सागर में स्थित हैं, भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप किस प्रकार हुई है उत्पत्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रवाल उत्पत्ति से। प्रवाल वित्ती से इसकी उत्पत्ति हुई है लक्षद्वीप समूह की। अगला है भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो कौन से हैं। ऑप्शन ए कवारती एवं न्यूमीड द्वीप, या पंबन एवं बैरन द्वीप, या बैरन एवं नारकौंडम द्वीप, या ग्रेट अंडमान व लिटिल अंडमान निकोबार। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैरन एवं नारकौंडम द्वीप, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। बैरन एवं नारकौंडम जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं, बैरन एवं नारकौंडम द्वीप। अगला क्वेश्चन है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, या ऑप्शन डी अंडमान सागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यू मूर द्वीप। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है। ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन ए द्वीप, ऑप्शन सी पुडुचेरी, या दादर एवं नगर हवेली। तो इनमें से कौन सा द्वीप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वीप। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता से पूर्व ऑप्शन ए लक्षद्वीप समूह, या अंडमान निकोबार, या द्वीप, या अडीडम दियाबेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है। यहाँ पर अंडमान निकोबार में इसकी जो राजधानी है उसे काला पानी काला पानी की सज़ा होती थी वहाँ पर अंडमान में, तो काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया था लक्षद्वीप पहले वाले क्वेश्चन में, तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, उस ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है द्वीप स्थित है, जो द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है। खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, या ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में स्थित है द्वीप। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है। न्यूमीर द्वीप, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, गंगा सागर, या रामेश्वरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। रामेश्वरम श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। अगला है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 36, या 47। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36 द्वीप समूह हैं लक्षद्वीप समूह में, जो कि अरब सागर में स्थित है, जिसकी उत्पत्ति प्रवाल वित्ती से हुई है। अगला है थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में स्थित है थार मरुभूमि। अगला है दक्षिण गंगोत्री क्या है। दक्षिण गंगोत्री क्या है। क्या प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, या भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, या उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, या ऑप्शन डी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, जो कि हमारा दक्षिणी ध्रुव है, अंटार्कटिका महाद्वीप, वहाँ पर स्थित है दक्षिणी गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है और यहाँ पर स्थित है हमारा दक्षिणी ध्रुव, और यहीं पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, और उसी महाद्वीप में जैसे
जो कि सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री उसी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कारगिल, ऑप्शन डी सियाचिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। अगला है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? ऑप्शन ए निज़ामाबाद, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी आसिफाबाद, ऑप्शन डी आदिलाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वा नगर है। अगला है, कोच्चि का जुड़वा नगर है। ऑप्शन ए एर्नाकुलम, अलवाय, ऑप्शन सी अलेप्पी या कोट्टायाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एर्नाकुलम है कोच्चि का जुड़वा नगर। अगला है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो ये है हमारे जो भारत है उसका मैप, ऊपरी हिस्से का जो भारत का मैप समझने के लिए। तो जम्मू कश्मीर का वह भाग जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गिलगिट क्षेत्र, ऑप्शन बी छो मोरारी क्षेत्र, या सियाचिन क्षेत्र, या अक्साई चीन। तो जो यहाँ का भाग है ये चीन का अधिकार है वह कहलाता है अक्साई चीन। अक्साई चीन, यहीं पर जो LAC लाइन है, यहीं पर ये LAC है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, अक्साई चीन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी पूर्वी कामेंग, ऑप्शन सी लाचेन, ऑप्शन डी चंबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 32,57,405 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 32,68,276 वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन डी 32,87,679 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूल्यतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था। ऑप्शन ए जुरेसिक भूखंड, ऑप्शन बी आर्यवर्त, ऑप्शन सी इंडियाना, या ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। तो भारतीय उपमहाद्वीप भूखंड का भाग, तो इसे क्या कहा जाता था इसमें पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी झारखंड, या त्रिपुरा। तो कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा का उत्तर का भाग और ये है दक्षिण का भाग। तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी गांधीनगर, जबलपुर, या उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगरतला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगरतला मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, मध्य प्रदेश राज्य के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अगरतला इसके निकटतम दूरी पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन बी भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, या ऑप्शन सी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, या सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो भारत पूर्णतः उत्तरी ही गोलार्ध में स्थित है। मान लो ये हमारी पृथ्वी है और यह भूमध्य रेखा है, तो भारत यहाँ पर स्थित है, तो पूर्णतः उत्तरी ही गोलार्ध में स्थित है। और भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, तो ये भी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर था, पर यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से अब पहले स्थान पर आ गया है भारत। और वैसे ये उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, चतुष्कोणीय भी है और उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है, पर अब जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आ गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से असत्य छांटना है। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। ऑप्शन बी, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। ऑप्शन सी, भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। या ऑप्शन डी, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें से क्या असत्य है? तो ऑप्शन सी इसका गलत है। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। अगला है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी असत्य देखना है। क्या उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है? या ऑप्शन बी, यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है? ऑप्शन सी, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है? या ऑप्शन डी, इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है? तो इसमें भी असत्य कथन छांटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरनोजम प्रकार की है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ये इसमें असत्य है। अगला है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच स्थित है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। या ऊपर का सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त ये सभी सही हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में ही स्थित है, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके उत्तर में ही स्थित है भूमध्य रेखा के, और ये सारे ऑप्शन इसके सही हैं। अगला है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश की। ऑप्शन बी, असम। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अगला है, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इनमें से यूनियन टेरिटरी कौन सा नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, त्रिपुरा। ऑप्शन बी, दमन व दीप। या सी, लक्षद्वीप या पुदुचेरी। तो इसमें जो त्रिपुरा है वह एक राज्य है और ये बाकी की तीनों यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए, 25 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी, 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन सी, 25 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। या 24 राज्य व 7 केंद्र प्रदेश। तो लूसेंट के हिसाब से इसमें 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी सही बताया गया है। अगला है, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और श्रीलंका। ऑप्शन सी, ब्रिटेन और अर्जेंटीना। ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश। या इजराइल और सीरिया। तो इसका सही आंसर है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। जो न्यू मूर द्वीप है वो पश्चिम बंगाल के पास स्थित है और बांग्लादेश उसे अपना हिस्सा बताता है, इसलिए विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला है,
विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 14%, ऑप्शन सी 17.5% या डी 21%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17.5%। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की लंबाई। भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। ऑप्शन सी, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर का है। या ऑप्शन डी, भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट और 30 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री की जगह पर 8 डिग्री 4 मिनट होता तो यह सही हो जाता। यह असत्य है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी असत्य देखना है। ऑप्शन ए है, क्या भारत दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है? दक्षिणी बिंदु। या ऑप्शन बी, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। या ऑप्शन सी, पाक जलसंधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। या ऑप्शन डी, भारत का दक्षिण बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट 30 पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाक जो जलसंधि है वह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित नहीं है, यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जलसंधि। असत्य हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? ऑप्शन ए, देशांतरों में से कौन सी रेखा प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है, यानी कि जो समय मानक रेखा है भारत की वह कौन सी है? 87 डिग्री 30, या ऑप्शन बी 84 डिग्री 30, या ऑप्शन सी 82 डिग्री 30, या ऑप्शन डी 85 डिग्री 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत अवस्थित है। ऑप्शन ए, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांश है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य। या ऑप्शन बी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांत 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। या ऑप्शन सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य। ऑप्शन डी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 4 मिनट दक्षिण तथा देशांतर रेखा 68.7 मिनट पूर्व से 97 इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका सही आंसर देखते हैं हम क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत जो अवस्थित है वह ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर रेखा से यह 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। यानी कि यह हमारा भारत है समझने के लिए। सॉरी, ठीक से मैप बनाते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ रही है। तो यहाँ पर 37 डिग्री ऊपर, नीचे 8 डिग्री 4 मिनट और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट और यहाँ पश्चिम में 68 डिग्री, ये ऐसा है। अगला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन सी, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में। ऑप्शन दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में। या उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत जो स्थित है वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी भूमध्य रेखा है और यह देशांतर रेखा है। तो ये इधर से इस भूमध्य रेखा से ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध, और जो देशांतर रेखा है उससे यह पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? ऑप्शन ए नागालैंड की, या म्यांमार की, या असम, या त्रिपुरा। किसकी सीमा मिजोरम राज्य से नहीं लगी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, किसकी नहीं लगती? तो ऑप्शन ए असम, नागालैंड, या भूटान, या डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? राजस्थान नहीं सटा हुआ है। तो ऑप्शन ए गुजरात से, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा, या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से राजस्थान की सीमा नहीं लगती है। अगला है, संघ शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश व गुजरात, ऑप्शन बी गुजरात व मध्य प्रदेश, या गुजरात व महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात व महाराष्ट्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, या असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, या छोटा अंडमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और इसी पोर्ट ब्लेयर को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए मदुरै तमिलनाडु, मदुरै क्या तमिलनाडु में स्थित है? ऑप्शन बी, क्या झांसी मध्य प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन सी, हरिद्वार उत्तराखंड में है? या ऑप्शन डी, अलवर राजस्थान में स्थित है? तो इसमें से अपन को देखना है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है तो मदुरै तमिलनाडु में ही स्थित है, ये सही है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है, ये भी सही है। अलवर राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है। जबकि झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है, झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट, तो ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी धनुषकोटी, या ऑप्शन सी मालदीव, या ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी लोक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार द्वीप जो कि भारत के नीचे स्थित है, जबकि लक्षद्वीप तो अरब सागर में स्थित है, द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जिब्राल्टर जल डमरू के मध्य, ऑप्शन बी कील नहर, ऑप्शन सी बेरिंग जल डमरू मध्य, या ऑप्शन डी पाक जमलू मध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो राम सेतु है वह स्थित है पाक जल डमरू मध्य स्थित है, ऑप्शन डी। अगला है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन बी राजस्थान, या डी जम्मू और कश्मीर में। तो जवाहर सुरंग वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में स्थित है जवाहर सुरंग। अगला है, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? अंडमान द्वीप का, या लक्षद्वीप, या भीलर द्वीप का। तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीलर द्वीप का नाम जो है वह एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया है। ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है।
सियाचिन स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र में, या ऑप्शन बी भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र में, या ऑप्शन सी भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र में, या ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास।